देश में तैयार हो रहे कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन को केंद्रीय ड्रग्स सेंट्रल्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। फाइजर, SII और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन पर तेजी से विचार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि तीनों ही टीकों या फिर किसी एक को जल्दी वैक्सीन के लाइसेंस की मंजूरी मिल जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने नई दिल्ली में मंगलवार शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि हमारे देश में पॉजिटिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और वर्तमान में ऐसे मरीजों की संख्या दर 6.5% है, जबकि पिछले 7 दिनों का पॉजिटिविटी रेट 3.2% है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रति 10 लाखों लोगों पर कोरोना वायरस के मामले में अगर हम विश्व के बड़े देशों से भारत की तुलना करें तो वहां भारत से 7 या 8 गुना ज्यादा मामला है। वैक्सीन को लेकर भूषण ने बताया कि 3 वैक्सीन प्री क्लिनिकली स्टेज में है और 6 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है और 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन अधिकांश 2 डोज वाले वैक्सीन है। हर डोज के बीच की दूरी 3 से 4 सप्ताह की होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सितंबर के मध्य में भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट आई है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी के संबंध में कोवी सॉफ्टवेयर पर अग्रिम मोर्चे पर स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में आंकड़ा अपलोड किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों के लिए 3 करोड़ कोविड-19 टीके की पहली खेप को भंडारित करने के वास्ते मौजूदा शीत भंडारण की व्यवस्था पर्याप्त है। मंत्रालय ने कहा है कि NEGVSC ने सिफारिश की है कि कोविड-19 टीकाकरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 2.38 लाख ANM टीकाकरण में हिस्सा लेगी। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 1.54 लाख ANM का इस्तेमाल होगा। दूसरी ओर भारत में पिछले 24 घंटे में करीब 5 महीने बाद मंगलवार को कोविड-19 के 27,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 97 लाख के पार चले गए, जिसमें से 91.78 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 26,567 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 97,03,770 हो गए। वही 385 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,40,958 हो गई है।